अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो नहीं करेंगे क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जस्ट आप जो है मैथ सीखने के लिए इसे खुद करें आप, क्योंकि मैंने पहले प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, वही प्रॉपर्टीज़ इसमें अप्लाई होंगी। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इसका जो सॉरी हाँ 4, 5 और 6 वाला जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर्स में। चलें स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। एक्सरसाइज 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक मैं आपको करवा रहा हूँ और एक जो है आप खुद करेंगे, और दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मतलब इसका सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ और फर्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। वो मैं साथ लिख देता हूँ ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन है और लास्ट में मैं अभी बता देता हूँ कि आपने कौन सा क्वेश्चन करना है अगर खुद प्रैक्टिस के लिए। अब जो है हम प्रूव करेंगे कि a ओवर बी प्लस सी ओवर डी जो है ये इक्वल है ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें चाहे राइट हैंड साइड ले लें, आपको लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट प्रूव करनी है। तो मैं जो है आपके लिए जो इजी वे होगा वो लेके आऊँगा और वही जो है इस्तेमाल करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो मैं जो है इसकी राइट हैंड साइड यूज़ करूँगा। राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास है ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब जो है ये डायरेक्ट तो बड़ी इजीली हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर जो है उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने रूल्स अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम जो है मतलब रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें इस्तेमाल करके ही इसे प्रूफ करेंगे। तो देखें ज़रा, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख लूँ तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ी हुई हैं। जस्ट आप इसे ऐसे लिख लें तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी डी। तो अब अगर आप इसको इस तरफ भी लिख लें तो ये भी कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने इस तरफ से लिखा। तो अगर आपको याद है तो ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है बनेगा, मतलब ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और जब आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक जो है ये आ जाएगा ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी, ऐसे लिख लेंगे। अब देखें कि इसकी मज़ीद जो है सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। आप किस तरह से करेंगे, मतलब आप इसे लिख लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें ये ऊपर भी डी है और नीचे भी डी है, और इसमें इस वाली टर्म में बी ऊपर है और नीचे भी बी है। अगर तो रूल्स अप्लाई ना करने होते तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आप रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। तो आप जो है ये a ओवर b ऐसे ही लिख लें, ऊपर आपके पास आ जाएगा d और साथ में ये 1 ओवर d आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से ये प्लस लगाएं और ये आपके पास आ जाएगा c ओवर d, आप इसी तरह से लिख लें और साथ में लिख लें b इंटू 1 ओवर b। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये आपका इनवर्स लॉ जो है वो बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स लॉ बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्स लॉ की हेडिंग, इन्वर्स लॉ ऑपरेट करेंगे। इन्वर्स लॉ के मुताबिक जो है अगर कोई एलिमेंट की अपने रेसिप्रोकल से या इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से d मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर d, ये आ जाएगा a ओवर b इंटू 1, और इसी तरह से ये प्लस इसी तरह लगा दें इजीली, और ये आ जाएगा c ओवर d। और जब आप b डॉट
1/b सॉल्व करेंगे, मतलब b मल्टीप्लाई बाय 1/b, तो ये भी आपके पास 1 ही बनेगा। अब देखें कि जब भी कोई एलिमेंट जो है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा, दोबारा वही एलिमेंट ही आ जाएगा। तो ये जब a/b जो है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये a/b ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब c/d 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये c/d आ जाएगा। अब देखें कि इस स्टेप में हमने मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया है। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाएगा। तो अब जो है ये तो एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड वाला पार्ट जो है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप ये खुद सॉल्व करेंगे और वो है आप प्रूव करेंगे a/c प्लस b/c इक्वल आ जाएगा a प्लस b/c के। ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप इसे खुद सॉल्व करें। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपने जस्ट पहले स्टेप में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसे ऑपरेट किया, सेकंड जो स्टेप है इसमें आपने इन्वर्स को ऑपरेट कर दिया, और थर्ड स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की। और इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कह रहा है कि आप प्रूव करें, प्रूव डैट, आपको ये प्रूव करना है कि ये -7/12 -5/18 ये इक्वल है -21 10/36। ये प्रूव करना है। तो आप इसमें भी लेफ़्ट ले लें या राइट ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इजी वेज जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करना जो है वो आपके लिए आसान हो। तो मैं इसमें राइट हैंड साइड जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और राइट हैंड साइड जो है मेरे पास है -21 10/36। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह करें कि इसे आप लिख सकते हैं -21 -10 ऐसे ही, और ब्रैकेट लगा लें, और ये आपके पास आ जाएगा 1/36। अब देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये टर्म जो है ये राइट साइड पे है, तो इस वजह से आपका ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनेगा। जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -21/36, इसी तरह से -10/36। अब आप इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बना रहे हैं जी, आप इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर -21 जो है उसे आप लिख लें -7 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे जो 36 है इसे आप लिख लें 12 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप 10 को लिख लें 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसे आप लिख लेंगे 12, या इस तरह से कर लें आप 18 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये वाली जो टर्म है इसमें आपके पास बनेगा -7/12 इसी तरह से, ठीक है। इसे आप जो है सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 1/3 माइनस। इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5/18 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब देखें कि इस स्टेप में आपके पास ये जो है इन्वर्स लॉ यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। जब आप इन्वर्स लॉ यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा -7/12 जो है, इसी तरह से इसकी जगह पे आ गया आपके पास 1, ठीक है। और माइनस इसी तरह से ये 5/18 ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो है ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब जब इस वैल्यू को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -7/12, और ये आ जाएगा -5/18। आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। और इसके अलावा देखें यहाँ पे हमने अगर आपको याद है तो आइडेंटिटी लॉ यूज़ करा,
रियल नंबर्स का आइडेंटिटी लॉ इस्तेमाल किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रियल नंबर्स का जो इन्वर्स लॉ है, इन्वर्स लॉ यूज़ किया। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। और नीचे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप बड़ी इजीली इसे प्रूव कर सकते हैं। ये कोई बला के क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो है इस एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और जो थर्ड वाला है, अब ये वाले जो दो हैं ये एक जैसे, मतलब ये सेम रूल से होंगे। और जो 4 वाला है एक तो वो डिफरेंट है और जो फर्स्ट वाला है वो डिफरेंट है। अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया, ये जो 4 वाला पार्ट होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4 + 16x ओवर 4। तो इसे आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं आपको करवा रहा हूँ, और इन दोनों में से एक करवाऊँगा और एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक आपने ये वाला खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड में आपके लिए जो छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, वो है 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। ये आप खुद करेंगे। और थर्ड वाला जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो मैं खुद करवा रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट क्या है जी, a/b + a/d डिवाइडेड बाय a/b, ठीक है, और -c/d। ये कहता है जी आप इसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, मतलब इनकी ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये सेम करनी होगी। तो उसके लिए हम जो है फ्रैक्शन का गोल्डन रूल यूज़ करते हैं। आज जानते हैं कि फ्रैक्शन का गोल्डन रूल क्या होता है। अब ये मेरे पास वैल्यू थी a/b, ठीक है, ऊपर जो है प्लस a/d, और नीचे मेरे पास था a/b माइनस c/d। अब फ्रैक्शन के गोल्डन रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर सेम किया जाता है, ठीक है। उसके लिए अब यहाँ आप d से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, और नीचे भी d से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे जो है ऊपर जो है वो भी b से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप इसमें करेंगे, इसे d से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जो है उसे d से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे जो है ऊपर भी आप जो है b से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी b से मल्टीप्लाई करेंगे। और यही जो है गोल्डन रूल होता है फ्रैक्शन का, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसे फ्रैक्शन का गोल्डन रूल बोला जाता है। अब देखें ज़रा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास AD और नीचे आ जाएगा आपके पास BD, प्लस इसी तरह से इसके ऊपर आ जाएगा AB और नीचे आ जाएगा BD, और नीचे इसी तरह सॉल्व करें, ऊपर AD आ जाएगा और नीचे जो है ये BD, और इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर CB आ जाएगा और नीचे BD ही आ जाएगा। क्यों भला? क्योंकि ये आप याद रखिएगा कि BD जो है ये बेसिकली DB के इक्वल ही होता है, इसी वजह से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। अब देखें कि यहाँ पे इस स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक आप जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वो बाहर चली जाएगी। अब देखें, इसमें भी BD है और इसमें भी, और इसमें भी BD है और इसमें भी BD है। तो जब आप इसमें से ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में, इसमें से BD कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा AD
प्लस ए बी, और बाहर जो है आपके पास वैल्यू आ गई 1/PD। और इसी तरह से जब आप नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑपरेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा AD, ठीक है, और माइनस CB, और बाहर वैल्यू जो आ जाएगी 1/BD आ जाएगा, ठीक है। अब जो है फिर मैं फ्रैक्शन का गोल्डन यूज़ करने वाला हूँ, इसे सेकंड रूल कहते हैं। अब यहाँ पे मैं फ्रैक्शन का गोल्डन रूल यूज़ करने वाला हूँ। फ्रैक्शन का गोल्डन रूल यूज़ करूँगा, वो बेसिकली क्या होगा कि जो वैल्यू, मतलब आप नीचे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी आप उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यही फ्रैक्शन का गोल्डन रूल है। अब नीचे मैं ऊपर जो है ये BD से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, और नीचे भी फिर मुझे BD से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो यहाँ पे मैं दो जो लॉ जो है डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा हूँ एट ए टाइम। तो मैं यहाँ पे इन्वर्स लॉ जो है वो भी यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा AD प्लस AB ओवर AD माइनस CB। इसे मैंने यूज़ किया, तो अब मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे जब इसे कैंसिल किया तो ये 1 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से जब इसे ऑपरेट किया तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब जो है इस स्टेप में मैं आइडेंटिटी लॉ यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन का। जब आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया मैंने, तो मेरे पास आंसर बनेगा AD प्लस AB ओवर AD माइनस CB। ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। और इसी तरह से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़े इजी क्वेश्चन है, आपको रूल्स का पता हो, जो लाज मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ वो आपको आते हो, तो आप बड़ी इजीली ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का 4 वाला पार्ट जो है वो मैं करवा रहा हूँ, और ये दो जो पार्ट्स हैं ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसी एक्सरसाइज में से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/a इंटू 1/b। कहता जी आप इसे सिंप्लीफाई करें। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है फ्रैक्शन का गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं ये सेम करेंगे। तो इनके डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू है मतलब 1/a, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से, ऊपर b और नीचे b, और ये आ जाएगा 1/b जो है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से, ऊपर और नीचे। और इसी तरह से अब ये जो है ये तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा -1/ab, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, आपने ऊपर जो है ab से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी ab से। ये आपने फ्रैक्शन का जो गोल्डन रूल है वो यूज़ किया, फ्रैक्शन गोल्डन रूल ये हमने यूज़ किया। अब देखें कि जब ये डिनोमिनेटर्स जो हैं एक जैसे हो गए हैं, इस केस में तो हम इन्हें कॉमन कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b, माइनस a को 1 से किया a, तो साथ में 1/ab कॉमन चला गया, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों में अब a b जो है ये कॉमन है, तो ये आ जाएगा ab जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये ab ही आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और 1 जो है ये भी इसी तरह से, और 1/ab जो है ये कॉमन चला जाएगा। अब जो है इस स्टेप में फिर फ्रैक्शन का जो है गोल्डन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। वो क्या है फ्रैक्शन का गोल्डन रूल, कि जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा b माइनस a ऊपर, और साथ में 1/ab। अब इसे ab से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आ जाएगा ab माइनस 1, और साथ में 1/ab
इसे ए बी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपको इन्वर्स लॉ नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे हमने इन्वर्स लॉ जो है वो यूज़ किया। इन्वर्स लॉ के मुताबिक ये पूरी आइडेंटिटी है और ये वाली भी आइडेंटिटी होगी, तो ऊपर आ जाएगा b माइनस ए, साथ में आ जाएगा 1, और इसी तरह से नीचे जो है आ जाएगा ए बी माइनस 1 और साथ में आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा b माइनस ए और नीचे आ जाएगा ए बी माइनस 1। यही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप जो है हमारे चैनल पे हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो काइंडली हमें जो है अपनी राय से आगाह किया करें, ताकि हम जो है मज़ीद इम्प्रूवमेंट इसमें लेके आएँ, और इसी से जो है आपकी बेहतरी है और इसी से ही हमारी बेहतरी है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि किसी और का भी जो है फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।